बात है सन 1955 की, 1955। तब भद्री, जो हिमाचल में है, भद्री के राजा थे राजा बजरंग बहादुर सिंह। ये हिमाचल के उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे। अब हुआ एक दिन कि इनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। बहुत लंबा समय बीत गया, तबीयत इनकी ठीक ही नहीं हो रही थी। इनकी पत्नी रानी गिरजा देवी बहुत परेशान हो गई। ये बाबा की भक्त थी। एक दिन सपने में इन्होंने देखा कि इनके राजभवन की खिड़की से कोई एक साया सा, कोई एक परछाई सी कमरे में आई है। और परछाई कमरे में आई और उसने एक आकार ले लिया। आकार किसी और का नहीं, बाबा नीम करोली का ही था। बाबा ने गिरजा देवी को एक मंत्र बताया, पर ये तो सो रही थी। ऐसा गिरजा देवी ने सपने में देखा कि बाबा आए हैं और वो सपने में ही वो सो भी रही हैं। बाबा ने इन्हें मंत्र बताया तो इन्होंने कहा कि मैं तो अभी नींद में हूं बाबा, मैं याद नहीं रख पाऊंगी मंत्र। बाबा ने फिर इन्हें उठाया। इन्होंने फिर से कहा कि मैं याद नहीं रख पाऊंगी मंत्र। बाबा ने फिर दूसरी बार इन्हें बिठाया। ये फिर भी कहती रही कि बाबा मैं नींद में हूं, नींद आ रही है, मैं मंत्र नहीं लिख पाऊंगी, मुझे यह मंत्र याद नहीं रहेगा। बाबा ने तब इनके ही बिस्तर के पास पड़ी एक मेज से एक पेन और एक कागज निकाला। ये सब सपने में हो रहा है, गिरजा देवी सब देख रही है। बाबा ने निकाला खुद ने, वो गिरजा देवी को दिया, वो मंत्र बताया। गिरजा देवी ने वो नींद में ही वो मंत्र लिख लिया। फिर से वो पेन और वो कागज उस टेबल पर, साइड टेबल पर रख दिया और फिर सो गई। और फिर सपने में ही देखा कि वो जो बाबा जो आए थे वो फिर से एक छाया बन करके कमरे से बाहर चले गए। अगले दिन जब गिरजा देवी उठी, उन्होंने अपने साइड टेबल पर देखा तो उन्हें एक पेन और एक पेपर दिखा। उस पर उन्हीं की लिखाई में एक मंत्र मिला, लिखा हुआ। अर्थात बाबा नीम करोली सपने में ही आए थे, परंतु सपने में आकर के सत्य में इन्होंने गिरजा देवी से वो मंत्र लिखवाया। उस मंत्र का जाप जैसे ही गिरजा देवी ने करना आरंभ किया, कुछ ही दिनों में राजा जी ठीक हो गए। और जब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए तब गिरजा देवी ने राजा जी को ये पूरा वृतांत सुनाया। अब ये जो छोटी सी कथा है, ये जो छोटा सा प्रसंग है, ये चमत्कार तो है ही। इससे बाबा की शक्तियों के बारे में तो हमें पता चलता ही है, परंतु साथ ही साथ इससे ये भी पता चलता है कि यदि आप मुसीबत में हैं, यदि आपको कोई तकलीफ है, तो आपको केवल बाबा को याद भर करना है। याद कर लीजिए, मन से, दिल से बाबा को आप पुकारेंगे तो ऐसा उस समय भी हुआ करता था जब बाबा प्रत्यक्ष रूप से इस धरती पर रहा करते थे, सशरीरी थे, कि बाबा भले ही अल्मोड़ा में हो, भले ही वो लखनऊ में हो, वो हरिद्वार, कहीं पर भी हो, बाबा दर्शन दे देते थे। और बाबा का शरीर छोड़ने के समय के बाद तो ये और अधिक बढ़ गया है कि बाबा के भक्त जो अमेरिका में भी हैं, उनको भी बाबा के दर्शन हुए हैं। बाबा को पुकारने पर बाबा ने किसी न किसी रूप में आकर के अपने होने का एहसास दिलाया है और भक्तों को मुसीबतों से निकाला है। कहने की, समझने की बात यही है कि श्रद्धा, फेथ बहुत आवश्यक है। बाबा पर अपनी श्रद्धा, अटूट श्रद्धा बनाए रखें, राम नाम लेते रहें, हनुमान जी की सेवा करते रहें। यदि आपको ये छोटी सी कथा, छोटा सा प्रसंग
सुंदर लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक तो करें ही करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इस चैनल पर नीम करोली बाबा से जुड़े हुए बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारे प्रसंग हैं और हम और भी बनाते ही रहेंगे। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन पे जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सबसे जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।